नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है खामोशी। अस्पताल में आज 3 लाशें थी। पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर से पहले का काम उसका होता है लाशों को चीर खोलकर रखने का। उसके पहुंचते ही तीनों के परिवार वाले जल्दबाजी करने लगे। सबको अपनी लाश की जल्दी पड़ी थी। किसी की बहन भाई को आखिरी बार राखी बांधने के लिए इंतजार कर रही थी, तो किसी के बाहरी रिश्तेदारों को मिट्टी के बाद वापस लौटने की जल्दी थी। बाहर की भीड़ के जल्दबाजी के शोर से वह परेशान हो गया। काम शुरू करने से पहले दरवाजे पर आकर बोला, तुम सबसे ज्यादा जल्दी मुझे है। बीमार माँ को एक खुराक दवा देकर आया हूँ। दूसरी खुराक के समय से पहले पहुँचना जरूरी है। भीतर जाते हुए पलटा, फिर कहा, और हाँ, मेरी माँ अभी जिंदा है। अब बाहर के माहौल में कोई हल्ला नहीं था। उसके हाथ तेजी से चल रहे थे। इस कहानी का मंतव्य आप समझ ही गए होंगे। आप सोच रहे होंगे कि इतनी छोटी सी कहानी, इतनी लघु कथा मैंने आपको सुनाई है, लेकिन इस लघु कथा को सुनाने का मेरा मंतव्य ये है कि जब तक इंसान जीवित रहता है तब तक उसकी वैसे भी कद्र नहीं होती है, और जब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है उसके बाद भी उसके शरीर को जितनी जल्दी हटाया जाए उसकी जल्दी होती है, उसकी शीघ्रता होती है, क्योंकि वो उस मृत व्यक्ति की देह, सबको डर होता है, भय होता है कि वो सड़ने लगेगी और बदबू मारने लगेगी, और इस अग्नि संस्कार, दाह संस्कार के कार्य से सब बहुत जल्दी निवृत्त होना चाहते हैं, बहुत जल्दी अपना पल्ला छुड़ाना चाहते हैं। इसलिए हर किसी को जल्दी होती है कि वो इस कार्य को अति शीघ्रता के साथ कर ले और उनका पिंड छूट जाए। जी हाँ, ये शब्द मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, लेकिन वो मैंने इसलिए कहा है कि हर किसी को ये सब झंझट लगता है, और कोई भी इन पचड़ों में ज़्यादा देर तक पड़े नहीं रहना चाहता। हर किसी को जल्दी होती है। किसी को अपने ऑफिस पहुँचने की जल्दी होती है, किसी को अपने व्यापार की जल्दी होती है, किसी को घर में खाना बनाने की जल्दी होती है, किसी को कहीं किसी और फंक्शन में जाने की जल्दी होती है। तो किसी के जाने से भी कोई कार्य रुकते नहीं हैं, और लोग कहते नहीं हैं, लेकिन खामोशी ही सब कुछ कह देती है। तो इन छोटी छोटी कथाओं से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन का सत्य क्या है। तो इसी के साथ मैं लूँगी अनुमति। हमारे साथ अपना साथ यूँ ही बनाए रखिए हमारे इस छोटे से चैनल पर, जहाँ हम आपको सुनाते हैं मज़ेदार, दिलचस्प, कॉमेडी, मनोरंजक, हृदय स्पर्शी, भावनाओं से भरपूर कहानियाँ। तो फिर से जल्द ही मिलूंगी आपके साथ एक नई रचना, एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।